Assalamu alaikum guys, today I'm here to tell you about हाउ टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री BDS फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स। ये कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, कौन से फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और किस तरह से आपने इनको 40 डेज़ में कवर करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है वो परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से 40 डेज़ में इसको कम्प्लीट करें। अब तो जिनकी सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में सप्ली आई है, ठीक है, उनके पास है अपॉर्चुनिटी कि वो कर सकते हैं। BDS का ये है कि उनका थोड़ा सिलेबस जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो MBBS है उनका सिलेबस कम है। ठीक है, यानी उनमें जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स आ जाते हैं वो वाले टॉपिक्स नहीं है। तो आपने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। जिन्होंने कर दी है ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो आज से अपनी स्टडी जो है उसको स्टार्ट कर दें और जो ये ईद वगैरह है इसको ना देखें ना। ठीक है, तो आपने दिल लगा के पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे। सो लेट्स स्टार्ट किस तरह से आपने इसको करना। पहले जैसा कि आज से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं 18 से, तो 18 से लेके आपने पहले जो है 18 से आपने लेके तो 1 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई तक आपने क्या करना है, 1 अगस्त तक आपने इसको अच्छे तरीके से आपके 3 चैप्टर्स जो है, टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए। कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड देन आपके पास आ जाता है प्रोटीन केमिस्ट्री। ठीक है, प्रोटीन केमिस्ट्री और जो वो हमारे पास टेक्निक्स वाला टॉपिक्स था जिसमें हमारे पास DNA RNA जो है वो जेनेटिक्स भी आ जाता है, इसी में वो भी आ जाते हैं, पोलीमराइजेशन वगैरह वाला सारा PCR का सारा। ठीक है, जो टेक्निक्स थी वो वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपने करना है। ठीक है, वो आप स्लाइड से भी किसी कर सकते हैं या जिधर से आपने पहले याद किए हुए हैं वहाँ से आपने इसको करना है। ठीक है, और जो एंजाइम्स और विटामिन्स हैं ये आपने लिपनकॉट से करने हैं। ठीक है, विटामिन का लास्ट वाला एक टेबल है लिपनकॉट के ऊपर, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। एंजाइम्स भी आपने लिपनकॉट से करने हैं और एंजाइम्स का एक लास्ट पे टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो डिजीज़ वाला टेबल है सत्या पे। ठीक है, आपने वो वाला टेबल भी करना है। ठीक है, और ये तो आपने एंजाइम और विटामिन लिपन प्लस सत्या इस तरह से आपने याद करने हैं। उसके बाद जो प्रोटीन केमिस्ट्री है इसको आपने पास्ट पेपर से अपने देखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पास्ट पेपर वाले आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो आपकी एक शॉर्ट बुक है फाइल की, आपने जहाँ से भी पहले किया हुआ है प्रोटीन केमिस्ट्री आपने वहाँ से करनी है। ठीक है, आप अपने बुक्स अपनी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रोटीन केमिस्ट्री आपने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, इसमें जिस तरह की हमारे पास वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी टाइप्स जितनी है 5 टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, इनके रोल, ये फंक्शंस वगैरह सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो इसकी डिजीज़ हैं कुछ पास पेपर्स में दी हुई क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बच्चों ने फाइक्स से किया हुआ है लेकिन फाइक्स पे जो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो थोड़े से कम लिखे हुए हैं, मतलब उनकी इतनी डिटेल नहीं लिखी। वो आपने जो है वो लिपनकॉट या सत्या या जिधर से भी आपने शॉर्ट बुक यूज़ की या शॉर्ट नोट्स यूज़ किए हुए हैं आपने वहाँ से उसको करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, वो भी आपने जैसे करनी है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो ये आपने के 4 क्वेश्चन जो हैं आराम से ईजीली जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, BDS की भी बात कर रही हूँ और MBBS की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आपने 1 अगस्त तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने 2 अगस्त से लेके तो 10 अगस्त तक, ठीक है, यानी कि 10 डेज़ जो 9 डेज़ आपके पास होंगे उनमें आपने क्या करना है, उनमें जैसे MBBS वाले जो हैं उनका मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं BDS का बता देती हूँ उन्होंने क्या कुछ करना है। ठीक है, उसमें जैसा कि उनके पास हमारे पास अब आ जाते हैं इनके ये 4 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस वाला टॉपिक है जो कि BDS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और MBBS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये BDS वालों ने एसिड बेस बैलेंस करना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने जो है मेटाबॉलिज्म्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये आपने पहले करना है। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपने करना है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं ये आप अपनी शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, जो आपकी फाइक है बायोकेमिस्ट्री की वहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके जो चार्ट्स बने हुए हैं वहाँ से कर सकते हैं, या लिपनकॉट के जो चार्ट्स बने हुए हैं सिर्फ आपको चार्ट्स याद कर ले। ठीक है, और गो थ्रू जो करना है वो आप फाइक जो शॉर्ट बुक है वहाँ से कर सकते हैं, या जिधर से भी आपने पहले याद किया आपने वहीं से याद करना है, आपने बुक्स अपनी चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो आपने वहाँ से करने हैं। और पास्ट पेपर्स आपने बायोकेमिस्ट्री के ज़रूर करने हैं। ठीक है, पास्ट पेपर्स में से रिपीट होता है पेपर, आपने उसको अच्छे तरीके से, और जब भी आपने स्टडी करनी है तो थोड़ी समझ के करना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आया है तो अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरह से आएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो पहले आया होता है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया होता है। ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा समझ के इस दफ़ा से जो है वो पढ़ना है। ठीक है, और टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ्स में आपने आंसर्स नहीं लिखने, इस तरह से आपने याद करना है। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन जो हैं BDS फर्स्ट ईयर के वो कंप्लीट हो जाते हैं और 8 ही क्वेश्चन आते हैं और इसी में से ही ज़्यादातर आज तक जो है वो आ रहे हैं और आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और लिपिड केमिस्ट्री। ठीक है,
इनमें से एमसीक्यू जो है वो इतना खास नहीं आता होता, कभी हो तो आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो ए और बी पार्ट होता है उसमें से ए या बी पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट में से या लिपिड में से, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रूर करनी है। एक दफ़ा ज़ाहिर है कुछ भी आ सकता है, सप्ली का पेपर है तो सप्ली का पेपर अक्सर मुश्किल भी होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया एक दफ़ा तो आप यू कैन डू दिस। तो आपने क्या करना है कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, ये दोनों आपने सत्या से करने हैं। सत्या से आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और आप कर जाएंगे, ठीक है। और जिससे समझ ना आए वो मेरे इस चैनल पे वीडियोस भी हैं, मैंने अपलोड की हैं गाइडलाइंस की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स करने हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं और वो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि वो ग्लाइकोलिसिस वगैरह स्टेप्स वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी है और 5 पेपर्स आपने मस्ट करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 अगस्त को आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने दोबारा से इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। और ये चैप्टर्स जो हैं ये एक दिन में आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक दिन एग्जाम की है, उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना 10 अगस्त तक, तो उसके बाद आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। 4 से 5 दिन आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ करनी है अच्छे तरीके से। मतलब कि अगर आपने इंजाइम का एक दिन आपने क्या करना है, 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त को आपने इंजाइम्स और विटामिन बुक से एक दफ़ा दोबारा रीड करनी है, लिपिड कॉर्ड की लाइन्स आपने रीड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 11 से 15 अगस्त तक आपने जो है साथ रीड करना है। और की टू यूएचएस जो एमसीक्यू बुक है या मेडिकल ग्रुप की एक एमसीक्यू एमबीबीएस की बुक है, ठीक है। और बीडीएस की भी अब नई न्यू अपडेट में जो है वो आई हुई है, सेकंड स्टेप में भी हैं। और जो हमारे पास दूसरी बुक है राउजेड की बुक है, ठीक है, उसमें भी एमसीक्यूज़ आ गए हुए हैं शायद, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या मतलब कहीं से भी एमसीक्यू की आपने बुक ले लेनी है और प्रैक्टिस के लिए आपने करनी है। और सत्या के लास्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने लाजमी करने हैं, उसमें से ज़रूर एमसीक्यू 2, 3, 4 एमसीक्यूज़ आते होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से सत्या के लास्ट के एमसीक्यूज़ आपने रट लेने हैं, उसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाली लाइन्स हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। या और साथ में आपने की टू यूएचएस या डेंटोजिस्ट भी एक बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास बुक्स हैं अवेलेबल आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सत्या और लिपिड के लास्ट के एमसीक्यूज़ आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो आपने 15 तक एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ली, आपके ये भी चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स को आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने 1 से 2 दिन जो है वो देने हैं, जो कि आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वो न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। सेल भी देख लेना है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफ में नहीं आता होता टॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। 2 दिन में आपने सेल और न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक जो है वो कर लेना है। और उसके बाद एंडो है थोड़ी सी, उसको आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। बेशक आपने वो जो फिजियोलॉजी में एंडो पढ़ी है उधर से एक दफ़ा उसको डिटेल कर लेना है, ठीक है। 2 दिन आपको उसको दे देने हैं, 1 से 2 दिन बस देने हैं, ज़्यादा दिन नहीं देने, ठीक है। ये जब आपके फिंगर टिप पे हो जाएंगे उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अब फिर से 17 अगस्त के बाद आपके पास अभी भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से पहले बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री जो है वो लेट तक की आती है। तो आपने फिर दोबारा से इसकी रिवीजन करनी है, आपने इसको रिवीजन करते रहना है। आपको बुक्स की लाइन्स रट जानी चाहिए जब आपने ये चीज़ें कर लेनी है। और ये जब आपने शॉर्ट बुक से की होंगी ना, तो जब आपके पास टाइम होगा रिवीजन के लिए, तो रिवीजन में आपने क्या करना है, लिपिड कॉर्ड के जितने भी टेबल्स हैं, ठीक है, जो चार्ट्स बने हुए हैं, डिजीज़ वाले चार्ट्स बने हुए हैं मेटाबॉलिज्म्स के, वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। जब वो चार्ट्स आप कर लेंगे, फ्लो चार्ट्स सारे डिजीज़ के भी हैं और स्टेप्स भी हैं, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, ग्लाइकोजन कैसे होती है, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है, इस सारा कुछ आपने जो है वहाँ से कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आपने ज़रूर लिपिड कॉर्ड के फ्लो चार्ट्स करने हैं, फिर उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपने और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो आपने सत्या से भी ज़रूर करना है, ठीक है। वो जो शटलिंग शटर वगैरह है वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह की स्टेप्स हैं, टीपी वगैरह, वो सारा आपने वहाँ से सत्या पे भी ईजी लिखा हुआ है, आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक है। प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को आपने सत्या के फ्लो चार्ट्स और लिपिड कॉर्ड के फ्लो चार्ट्स ज़रूर देखने हैं, ठीक है। सो आपने कहा हो गया बीडीएस फर्स्ट ईयर में इस तरह से प्रिपेयर करना है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है उसने क्या करना है, उसने भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो इसी तरह से करने हैं, ठीक है। उनकी ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन केमिस्ट्री मेटाबॉलिज्म्स जो है वो नहीं है। उन्होंने इन दिनों में क्या करना है, केमिस्ट्रीज़ करनी है, उन्होंने केमिस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो बीडीएस है उसमें से प्रोटीन केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता होता है मोस्टली, उसमें से एक ज़रूर आना है, ठीक है। और जो बीडीएस जो एमबीबीएस है उसमें प्रोटीन केमिस्ट्री, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री तीनों में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है 18 अगस्त से लेके ठीक है 1 जुलाई तक जो है विटामिन, एंजाइम्स, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस और टेक्निक्स, ठीक है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और ये उनकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए, उनको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मोस्टली आ जाते होते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 जुलाई से लेके, तो आपने 10 जुलाई तक केमिस्ट्रीज़ करनी है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन केमिस्ट्री। ये तीनों केमिस्ट्रीज जो हैं ये आपने इन दिनों में करनी है और साथ में इसकी पिछले की रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका वो सेल वाला टॉपिक है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें याद आता है। और जो आपके बाकी न्यूट्रिशन भी है आप, ठीक है। उसके बाद इस तरह के जो कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, मतलब इनमें से थोड़ा कम पेपर आना होता है, इसमें से इनका ज़्यादा पेपर आता है, ठीक है। तो आपने भी अपने टॉस को फॉलो करना है और जो आपका जिसके ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने पहले कर लेने हैं, ठीक है। 10 अगस्त तक उनको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने जो माइनर हैं आपके टॉपिक्स उनको आपने बाद में करना है, ठीक है। और आपने 15 अगस्त तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट एक दफ़ा कर लेना है। उसके बाद 15 से लेके तो आपने क्या करना है, 15 से लेके 20 तक आपने सारे MCQs लिपनकॉट के, सत्या के और P2 UHS के MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर भी 10 to 11 डेज़ होंगे, उनमें आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से दोबारा रिवीजन करनी है। फिर जब भी तक आपका पेपर नहीं आता आपने तब तक उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इनका जो MBBS है उनके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो उसका पेपर ज़रा जल्दी आ जाता है, यानी कि आपका 7 to 8 सितंबर तक आ जाएगा आपके बायोकेमिस्ट्री का पेपर, तो आपने तब करना है। और जो BDS है उसका आई थिंक सो के 12 या 13 सितंबर को होगा, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फिर रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन में आपने दोबारा से लिपनकॉट की लाइन्स अच्छे तरीके से कर लेनी है, मतलब कि जहाँ से आपने पढ़ा होगा उसी को आपने अच्छे तरीके से करना है और टू द पॉइंट आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी कि आपने किस तरह से जो है बायोकेमिस्ट्री को करना है। और जिनके साथ कोई और सप्ली है उनका मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इनकी जो गाइडलाइंस हैं विटामिन की, एंजाइम्स वगैरह की, प्रोटीन की, ये मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं, अपने लिस्ट में जाके तो वो देख सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।